पाकिस्तान में हर बीमारी के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान डायबिटीज़ केसेस के हवाले से टॉप पे। बच्चों में सीसा कहा जाता है, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। पॉइजन या एक केमिकल अगर बॉडी में जा रहा है तो वो तो ब्लड में है ना, ज़ाहिर है फिर वो लबलबे पे भी इफेक्ट होगा, उसका जिगर पे भी उसका इफेक्ट होगा, जहाँ से इंसुलिन रेजिस्टेंस जन्म लेती है। डायबिटिक जो है वो बीमारी अगर एक ख़ानदान में है तो वो आगे भी ट्रैवल करती है। बाप को शुगर है या वालदा को शुगर है तो बच्चों में भी शुगर का खतरा बढ़ता है। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उसमें शुगर का शिकार होने की रेशो कितनी बढ़ जाती है? लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट करती है, वेसल्स तंग हो जाती हैं। पाकिस्तान में हर बीमारी के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को कोई हेल्थ पॉलिसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? क्या इस चीज़ के हवाले से आपका क्या ओपिनियन? देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है और मैं अपने अरबाब इख्तियार से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अब पाकिस्तान टॉप पे आ गया। पहले ठीक है, हम नीचे थे, चलो ठीक था, लेकिन हम पाकिस्तान डायबिटीज़ केसेस के हवाले से टॉप पे। अब हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उनको डेफ़िनेटली इस पे काम करना चाहिए। एक पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी डायबिटीज़ के लिए अलहदा से फिगर आउट करनी चाहिए और स्क्रीनिंग उसमें लाज़मी एक पार्ट होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि बाज़ रूरल एरिया में स्क्रीनिंग नहीं होती। लोग सिम्पटम्स को छुपाते हैं, इग्नोर करते हैं, प्रॉपर्ली चेकअप नहीं कराते, जिसकी वजह से टाइमली डायग्नोसिस नहीं होती। तो स्क्रीनिंग प्लस ट्रीटमेंट प्लस इन्वेस्टिगेशंस, इस पे डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्थ पॉलिसी में चेंजेस आनी चाहिए। और अगर आपके प्रोग्राम के हवाले से कोई सुन लेता है गवर्नमेंट का आदमी तो और इस पे काम हो जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात बिल्कुल होगी। ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो ज़रूर काम करेगी। जी, जी। अच्छा, एक और चीज़ हम देखें कि अगर शुगर बढ़ रही है तो बच्चों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें बताया गया कि बच्चों में लीट की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा, जिसे कि सीसा कहा जाता है, उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये चीज़ जो है ये भी इन प्रॉब्लम्स का जो है वो जड़ बनती है? ये डायबिटिक के हवाले से भी इसका कुछ लेना-देना है? नहीं, डायरेक्टली तो उसकी टॉक्सिसिटी के और हुँ, वो असरात होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब एक पॉइज़न या एक हुँ, केमिकल अगर बॉडी में जा रहा है, तो हुँ, वो तो ब्लड में है ना, तो हुँ। ब्लड तो हर जगह जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ज़ाहिर है फिर वो लबलबे पे भी इफ़ेक्ट होगा उसका, जहाँ से हुँ, इंसुलिन बन रही है। जिगर पे भी उसका इफ़ेक्ट होगा, जहाँ से इंसुलिन रेज़िस्टेंस जन्म लेती है। तो हुँ, उसमें भी खतरा बढ़ सकता है डायबिटीज़ होने का। हुँ, लेकिन उसकी और भी ज़ाहिर है किडनीज़ के लिए बड़ा डेंजरस होता है, लिवर के लिए होता है, तो वो सारे अवामिल हैं। तो अगर इस किस्म की चीज़ें बच्चों में जा रही हैं हुँ। मतलब गलत खाने या मिलावट की वजह से, तो डेफ़िनिटली इस पे तो कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके अच्छा हम देखते हैं कि कहा जाता है कि डायबिटिक जो है वो बीमारी अगर एक ख़ानदान में है तो वो आगे भी ट्रैवल करती है। तो क्या इस हवाले से कुछ है कि अगर किसी को डायबिटिक है, कोई ऐसी चीज़ वो शुरू कर दे अपने बच्चों को कि वो उसका शिकार ना हो सकें? जी हाँ, अगर देखें ये तो टाइप 2 डायबिटीज़ ख़ास तौर पे हुँ, जीन्स में इसका बड़ा रोल है। जेनेटिकली हुँ, ये ट्रैवल करती है, ये हुँ। मौरूसियत कि इसमें अगर होती एक है। बाप को शुगर है तो बेटे को भी हाँ, शुगर अगर होगी। बाप को शुगर है या वालदा को शुगर है तो बच्चों में भी शुगर का खतरा बढ़ जाता है। हुँ, होगी नहीं, अच्छा खतरा बढ़ खतरा बढ़ जाता है। जाता है। खतरा बढ़ता है, रिस्क पे आ जाते हैं हुँ, वो। तो अगर जिसको खतरा है अपने पेरेंट्स की तरफ से जीन्स की वजह से, हुँ, तो अगर वो बंदा अपने वेट का ख़्याल नहीं रखेगा हुँ, या बंदी नहीं रखेगी ख़्याल अपने वेट का, वज़न बढ़ता रहेगा, फिज़िकली एक्टिव नहीं होंगे, हर वक़्त बैठे रहेंगे, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी का शिकार रहेंगे हुँ, और अनहेल्दी फूड जिसका ज़िक्र मैंने किया, हुँ, जंक फूड, ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, चीनी से पीछा नहीं छुड़ाएँगे, तो फिर आखिरकार उनको शुगर हो के रहेगी। बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है? तो जो लोग एट रिस्क हैं, जिनके ख़ानदान में शुगर है, तो उनको डेफ़िनेटली जो है ना, इसकी प्रिवेंशन करनी है और प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि आप अपने वज़न को कंट्रोल में रखें, फ़िज़िकली एक्टिव रहें, रोज़ाना की बुनियाद पे आपने कम से कम आधा पौना घंटा कंसिस्टेंटली वॉक, जिम एक्सरसाइज़, कुछ भी फ़िज़िकल एक्टिविटी को आपने देना है। गाड़ियाँ दूर पार्क करके, पैदल चल के शॉपिंग करने जाएँ, पैदल चल के वापस आएँ, हुँ। खाने के बाद वॉक की रूटीन बनाएँ। तो इस तरह से अगर आप प्रिवेंटिव हैबिट्स अपनाएँगे, तो आपको रिस्क आप अपना कैंसल कर देंगे। नहीं होगी बिल्कुल। शुगर, बेशक हुँ, फैमिली में है, लेकिन अगर आपका लाइफ़स्टाइल बेहतर होगा, वज़न कंट्रोल में रखेंगे, अच्छा खाना खाएँगे, ऑर्गेनिक खाना खाएँगे जो है जैसे हमारे आबा-ओ-अजदाद खाते थे, हुँ। तो आपको शुगर नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि डायबिटिक ऑब्वियसली रेशियो बढ़ती जा रही है, तो हम आम इंसान को कितने अरसे के बाद अपना डायबिटिक टेस्ट और ये सब तमाम चीज़ें करवानी चाहिए, अब क्योंकि बहुत ताकि ज़्यादा लोगों को अवेयर हो अब सके? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम टॉप पे आ गए हैं, हुँ, क्योंकि पहले तो बात और थी, लेकिन अब हुँ, हम टॉप पे आ गए हैं, तो कम से कम साल में 2 दफ़ा हुँ, हर किसी को, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, हुँ, जो एट रिस्क हैं, डॉक्टर ने उनको बताया हुआ है कि तुम्हें रिस्क हो सकता है शुगर की, हुँ, या उनके ख़ानदान में है, उनकी अम्मी को, अब्बू को या दोनों वालिदैन को है,
वज़न भी ज़्यादा है, स्मोकिंग भी करते हैं, वॉक भी नहीं है, स्ट्रेस भी है, ऑफ़िस का टेंशन, इकोनॉमिक टेंशन, सारा कुछ है, गुस्सा भी जल्दी आ रहा है, तो साल में कम से कम 2-3 दफ़ा उनको लाज़मी अपना शुगर लेवल का जो टेस्ट होता है HbA1c वो ज़रूर करवा के अपने मौलिक से रिपोर्ट चेक करवानी होती है। बिल्कुल। और लास्ट भी आपकी बात से ही बात निकल आई है कि जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, उसमें शुगर का शिकार होने की रेशो कितनी बढ़ जाती है? देखिए, सिगरेट नोशी की वजह से जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है ना, डायरेक्ट शुगर लेवल पे नहीं होता, ठीक है। लेकिन सिगरेट नोशी की वजह से जो है वो जो लिपिड मेटाबॉलिज़्म है वो इफ़ेक्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन इफ़ेक्ट करती है, वेसल्स तंग हो जाती हैं, ठीक है? कैंसर का इश्यू तो है ही है, बिल्कुल लेकिन ऐसे जो ही। मेटाबॉलिक इश्यूज़ हैं वो होते हैं। क्या? हुँ, ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं निकोटीन की वजह से, सिगरेट की वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल और लिपिड लेवल जब अनकंट्रोल्ड होते हैं तो वो लिवर को फैटी बनाते हैं, लिवर जब फैटी बनता है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज़ करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये सारा एक विशियस साइकिल है हुँ, जो कि स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। हुँ, तो स्मोकिंग और भी इसके हैज़र्ड्स हैं, कैंसर और हुँ, लंग्स और ये सारा कुछ, जो बहुत ही लेकिन खतरनाक हैं तमाम खतरनाक है। चीज़ें। तो ये जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, वेट की ज़्यादती, सेंट्रल ओबेसिटी, फैटी लिवर, डायबिटीज़, ये भी स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये तमाम टॉपिक्स हमने जो डिस्कस किए हैं उसका यही था कि आप लोगों को अवेयर किया जा सके। ये ऐसे टॉपिक्स थे जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, या अगर बात करते भी हैं तो वो सही शख्स के आगे वो सवाल नहीं रखते जिसके पास जवाब भी हो। तो डॉक्टर साहब ने बहुत फुली एक्सप्लेन किए, आपको चीज़ों के बारे में बताया जो कि यकीनी तौर पर आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल अभी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आने वाले पॉडकास्ट जो हैं उनमें उन सवालात के जवाबात भी दें, या डॉक्टर साहब के अपने यूट्यूब चैनल पे जाके भी आप वहाँ पर भी उनसे वो सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब भी उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।